सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो बेसिकली जब हम सेल पढ़ते हैं, सेल का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल जो है काफ़ी एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ है जो हमें ऐसे नज़र तो नहीं आता, बट अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक सेल जो है ये खुद में एक फैक्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती हैं सेल में। और जितना भी हम जो फंक्शन करते हैं, जितना भी हमारा बिहेवियर है, हमारे बोलने से लेकर चलने तक, सब जो है वो कौन डिटरमाइन, वो डिटरमाइन होता है सेल के अंदर। तो सेल का यही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो है, अगर ये एक सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जब ये कंबाइन होते हैं, जब ये सेल्स इस तरह से कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और एक ऑर्गन जो है कंप्लीट एक इंडिविजुअल को बनाता है। तो उसी सेल के हम बारे में पढ़ेंगे। हम एक सेल ले रहे हैं, ओके, हम एक सेल ले रहे हैं और हम सेल का एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसको। तो अब एक बात आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही होगा, साथ में आपने सेल वॉल का भी नाम सुना होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनके अंदर क्या डिफरेंस है या क्या किस तरह से आपस में रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट है। ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी, फंजाई में भी, बैक्टीरिया में, हर लिविंग सेल में प्रेजेंट है। लेकिन सेल वॉल जो है ये एनिमल्स को छोड़ के, एनिमल्स में हम भी आते हैं, एनिमल्स को छोड़ के सब में प्रेजेंट है। फंजाई में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है। और क्या एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि सेल वॉल जो है रिजिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जो सेल वॉल है ये रिजिड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझ लो ये सॉफ्ट है। तो बेसिकली दोनों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये सेल, क्योंकि सेल एक काफ़ी नाजुक चीज़ है, सेल के अंदर काफ़ी नाजुक चीज़ें हैं, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, हमारे जीन्स वो सब हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग चाहिए। एक आप बॉल समझ लो, ठीक है, बॉल की जो आउटर कवरिंग है, अगर आप पील करोगे पहला कवर वो आप रख लो सेल वॉल, फिर अंदर एक छोटी सी अगर लेयर दिख लोगे आप, वो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लो। तो बेसिकली इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, लेकिन उसके बगैर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन्स बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। उनको ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं कि सेल जो है बनाता है वो सेल के अंदर ही रहता है, वो ट्रांसपोर्ट भी होता है। जैसे कंट्री जो है वो जब चीज़ें बनाती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है ताकि एक बैलेंस रहे, ठीक है, इकोनॉमी में। उसी तरह सेल में भी ऐसा होता है, सेल जो चीज़ बनाता है उसको वो एक्सपोर्ट करता है, या फिर जो चीज़ें, क्योंकि हम जितने भी लिविंग सेल्स हैं, मैंने अभी आपको कहा कि डिफरेंट जो सेल्स हैं वो बनाते हैं टिश्यू। तो जैसे हार्ट की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है, मसल सेल्स से, आई के सेल्स डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं तो ये आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मॉडल है, इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिए थे, लेकिन ये वाला जो है ये फिट बैठा। और ये किसने दिया था, सिंगर एंड नाइकलसन ने, ये दो साइंटिस्ट थे, का 1972। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन एक बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। तो अब इसमें से एक वर्ड निकल के आता है, मोज़ेक। तो मोज़ेक का लिटरल मीनिंग क्या है, देखो, छोटी छोटी चीज़ें को हम कंबाइन करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्टोन्स वगैरह हों या टाइल्स हों, वो हम एक दीवार पे लगाते हैं, छोटे ऐसे ना, छोटे छोटे पैटर्न से लगाते हैं। तो उस पैटर्न को कहते हैं मोज़ेक। आपको मैं ऐसे एग्जांपल समझा दूँ, अगर हमारे जो पुराने किचन्स होते हैं, जो कश्मीर में पुराने किचन्स थे, तो वो किस पैटर्न के थे, छोटी छोटी टाइल्स उनमें फिट करते थे, काफ़ी छोटी छोटी टाइल्स, ठीक है, आपको समझ में आ रही है। मोज़ेक किसको कहते हैं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का जो स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, मान लो स्टोन्स मैंने छोटे 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 फिट किए उस पूरे बोर्ड पे, उस पैटर्न को कहते हैं मोज़ेक।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी इसी पैटर्न से मिलता जुलता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ, जिससे क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसी चीज़ का, तो जो चीज़ें हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, अगर हम एक नज़र डालते हैं उस स्ट्रक्चर पे, तो हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दूंगी। ये सेल है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका। मैंने इतना सारा सेगमेंट उठाया है, और इसके ये मैं देख रही हूँ अंडर माइक्रोस्कोप, ये इतना सारा सेगमेंट मैंने उठाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और यही हम देखेंगे। ओके, ये वाला हिस्सा एक किस्म का हम इतना समय ड्रा कर रही हूँ, जब एक माइक्रोस्कोप के अंडर में देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आएगा, इस तरह से। और मैं ये बना रही हूँ 3D स्ट्रक्चर। 3D मीन्स कि जिसमें तीनों डायमेंशंस शो होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, और दूसरी चीज़ जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मीन्स जो अच्छे से मतलब बराबर ना हो, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो। जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये सिमेट्रिक है, 2 आंखें हैं, 2 बाजू है, 2 टांगे हैं। सिमेट्रिक में, ये सिमेट्रिक में नहीं है। ओके, ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये मैं अभी आपको बताऊंगी ये क्या बना रही हूँ मैं। तो ये देखो, यहाँ से सेम जो ऊपर में बना रही हूँ, सेम ये मैं नीचे बना रही हूँ। ये बेसिकली क्या है, लिपिड की लेयर है। तो आप देख लो इसमें कितनी लेयर बन रही हैं, 1 और 2 लेयर बन रही है। दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल। ये यहाँ तक पता चला आपको ये। तो अब जो मैं ये है ना, ये जो ऊपर इसको कहते हैं हेड, और ये जो मैं बना रही हूँ जो कि प्योरली डिपिक्ट हो रहा है, ये है टेल। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो है, ये चीज़ इसको कहते हैं प्रोटीन, इसको कहते हैं प्रोटीन है ये है लिपिड की लेयर। और यहाँ पे जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये भी प्रोटीन है। तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो किसका बना है। अभी तक तो हम लिपिड देख रहे हैं कि लिपिड का बना हुआ है, और इसके अंदर एम्बेडेड है प्रोटीन, जो एम्बेड करके होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे अंदर फिक्स करके होते हैं, उनको कहा जाता है इंटेग्रल प्रोटीन। और जो इस तरह से होते हैं, जिनका आधा बॉडी पार्ट अंदर होता है और आधा बॉडी पार्ट बाहर होता है, उनको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे आइसबर्ग देखा है आपने, आइसबर्ग जो पानी के अंदर होता है, उसका आधा पोर्शन बाहर होता है, आधा अंदर होता है। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे है, तो इनको कहेंगे सरफेस प्रोटीन। तो प्रोटीन के अपने अलग फंक्शन है, जो कि हम अलग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप स्ट्रक्चर देख लो, लिपिड की लेयर, बाइलेयर। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है इसका, वो है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया, इस चीज़ में आपको समझ में आया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेनली किसकी बनी है, मेनली वो बनी है लिपिड की, प्रोटीन्स की, एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और इसमें डीप जाएंगे। अब ये जो मैंने अब ये बताया, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस। ये मैंने आपको बताया, दिस इज लिपिड हेड, दिस इज हेड, एंड दिस इज टेल। ठीक है, एक और चीज़, ये जो हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड दिस टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अच्छा, व्हाट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिंग मीन्स लविंग।
हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, फोबिक मीन्स हेटिंग, ठीक है। मीन्स कि दिस हेड, ये जो हेड है ये पानी की तरफ अच्छे से घुल मिल जाएगा, बट ये जो टेल है ये भागेगा, टेल ये पानी से भागेगा। तो वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ये देखो, ये मैंने आपको बताया, ये जो मैं चीज पढ़ रही हूँ, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देखो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये चीज हम पढ़ रहे हैं, ये आप इमेजिन करो कि जो सेल का ये पार्ट है, ये मैं इस टाइम डिस्कस कर रही हूँ, दिस पार्ट, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे है, इस पोर्शन में है, ये हेड है और टेल है। अब आप देखो टेल किस तरफ है, टेल अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ छुपे हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ की तरफ कंटैक्ट नहीं है ना बाहर की तरफ कंटैक्ट है। बाहर की तरफ किसका कंटैक्ट है? इन हेड्स का। तो पानी कहाँ प्रेजेंट है? वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? वाटर या तो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, या फिर बाहर प्रेजेंट होगा। तो इस जगह पे किसका कंटैक्ट है? हेड का, जो कि क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है। ओके तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इस चीज़ में आपको एक ध्यान रखनी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, मीन्स टेढ़ी मेढ़ी है, इस तरह से होगा, ऐसे होगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी है? लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। और दूसरा, लिपिड बाइलेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दोनों साइड्स पे लिपिड की लेयर 2 है। और दूसरा, इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स है, इंटेग्रल है, पेरिफेरल है, सरफेस प्रोटीन, जिनके अपने अपने फंक्शंस है। और कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो यहीं से डिटरमाइन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से। और फिर हमने देखा ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये सब हमने पढ़ा। तो ये था इस लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसके आगे जो डिटेल होगा वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू।